Hi friend, today we will learn class 6 NCERT book, science book chapter 3 5/2 fabric. This is part 3. So let's start. Yarn to fabric. There are many ways by which fabric are made from yarn. ये जो yarn बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं फैब्रिक बनाने के yarn से. The two main process are weaving and knitting. दो main process हैं, उनको क्या कहते हैं? weaving और knitting. Weaving. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. जब आपने एक्टिविटी 2 की होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो फैब्रिक है वो 2 सेट्स से बनी होती है, अरेंज करके उनको एक साथ. The process of arrange 2 sets of yarn together to make a fabric is called weaving. ये जो जिनमें 2 सेट्स अरेंज किए जाते हैं उस प्रोसेस yarn के उस प्रोसेस को weaving कहते हैं. Let us try to weave some paper strips. चलो हम पेपर स्ट्रिप्स को वीव करने की ट्राई करते हैं. एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स. आपको पेपर की 2 शीट्स लेनी है अलग अलग कलर की. कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फॉर ईच शीट. आपको स्क्वायर पीसेस कट करने हैं जिनकी लेंथ और विड्थ 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए ईच सभी शीट से. नाउ फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ. तो उन दोनों शीट्स को पहले हाफ में फोल्ड कर लो. ऑन वन शीट ड्रू लाइन एज शोन इन द फिगर 3.12. जैसा इस फिगर 3.12 में दिखाया गया ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो बीच में से. एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 2.12b. और जैसा कि बाद में 2.12b में दिखाया गया है, जैसे ये a और ये b ऐसे कर लेना है. Cut both the sheet along the dotted line and then unfold weaving the strips one. फिर बाद में क्या करो, इन दोनों को डॉटेड लाइन की हेल्प से कट कर लो इन स्ट्रिप्स को. फिर बाद में उनको अनफोल्ड कर दो. Weave the strips one by one through the cut in the sheet of paper are shown in figure 3.12 and figure 3.12d shows the pattern after weaving all the strips. बाद में जैसा कि आप ये फिगर 3.12c में दिखाया है कि पेपर को कैसे स्ट्रिप्स को कैसे फोल्ड करना है, और बाद में 3.12d में दिखाया है पूरी बन के तैयार. ये देखो, ये इनको ऐसे फोल्ड करना है. ये क्योंकि बी में जब कट करते वक्त इधर एक ऐसे लाइन लगाई थी ना ताकि ये पूरा ना कट हो, इसलिए. In a similar manner, 2 sets of yarn are woven to make a fabric. ऐसे ही ना जो ये 2 सेट होते हैं yarn के, उनको वॉव किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए. The yarn are much thinner than our paper strips. ये जो yarn होते हैं वो हमारी पेपर स्ट्रिप से भी ज़्यादा पतले होते हैं. Of course, weaving of fabric is done on looms. Figure 3.13. हम देखो ये वीविंग है फैब्रिक की, वो लूम्स में की जाती है. ऑफ कोर्स द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. जो ये लूम्स है वो हैंड ऑपरेटेड भी आते हैं और पावर ऑपरेटेड भी. नाउ निटिंग. हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर निटेड. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो स्वेटर हैं वो कैसे निट किए जाते हैं, मतलब बुने जाते हैं. इन निटिंग अ सिंगल yarn used to make a piece of fabric. जैसा कि फिगर 3.14 में दिखाया गया कि एक सिंगल yarn यूज़ होता है फैब्रिक को निट करने के लिए. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? क्या आपने कभी एक yarn खींच दिया है सॉक्स के पेयर में से? What happen? A single yarn get pulled out continuously as the fabric get unraveled. तो क्या होता है कि अगर एक yarn ऐसे पुल कर दी जाती है तो ये जो सारा फैब्रिक है वो खुल जाता है. सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स. सॉक्स के अलावा और भी जो क्लोथिंग आइटम होते हैं वो निटिंग से बने होते हैं. निटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स.
ये जो निटिंग है वो हैंड से भी डन की हो सकती है और मशीन की हेल्प से भी। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। ये जो निटिंग और वीविंग है वो अलग अलग तरह के फैब्रिक को बनाने में यूज़ होती है। दीज फैब्रिक आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। फिर ये जो फैब्रिक हैं वो अलग अलग वैरायटी के क्लोथिंग मेथड के लिए यूज़ होते हैं। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एंशिएंट टाइम में पीपल क्या यूज़ करते थे क्लॉथ के बनाने के लिए? इट अपीयर दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। पहले के टाइम के कपड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि वो बार्क और बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते यूज़ करते थे एनिमल स्किन फर वगैरह अपने आप को कवर करने के लिए। After people began to settle in the agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. बाद में जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी में रहने लगे, उन्होंने ट्विग्स को वीव करना, ग्रास से मैट, ट्विग और ग्रास को वीव करके मैट और बास्केट बनाना सीख लिया। वाइन्स, एनिमल फ्लीश और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। जो वाइन और एनिमल फ्लीश होते हैं उनको एक साथ ट्विस्ट किया जाता है उनके हेयर्स को एक लॉन्ग स्ट्रैंड बनाने के लिए। These were woven into fabric। बाद में इनको फैब्रिक में वॉव कर दिया जाता है। The early Indians wore fabric made out of cotton that grew in the region near the river Ganga। पहले के टाइम में जो अर्ली इंडियंस थे वो फैब्रिक कॉटन पहनते थे जो रीजन था गंगा रिवर के पास वहाँ होता था। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स एक ऐसा प्लांट है जो नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। ये जो एंशिएंट इजिप्ट है उसमें जो कॉटन के साथ साथ जो फ्लैक्स है जो कि नील नदी के पास उगता था उसको भी यूज़ किया जाता था फैब्रिक्स बनाने के लिए। In those days stitching was not known। उस टाइम के ज़माने में जो स्टिचिंग थी उसका कुछ अता पता ही नहीं था। People simply wrapped the fabric around different part of their body। जो पहले फैब्रिक होता था नॉर्मल, लोग उसको अपने पूरे शरीर पे ऐसे बांध लेते थे। Many different way of draping fabric are used। अलग अलग तरह के ड्रैपिंग फैब्रिक डिफरेंट फैब्रिक को ड्रैप करने के तरीके होते हैं। जैसे कोई धोती के रूप में बांध लेता है जो बिना स्टिच किए पहनी जाती है। विद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग निडल। बाद में सुइंग निडल के इन्वेंशन के बाद पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ। जो पीपल थे उन्होंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी क्लॉथ फैब्रिक से क्लॉथ बनाने के लिए। स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। जो स्टिच क्लॉथ थे वो अलग अलग वेरिएशंस में गए इस इन्वेंशन के थ्रू। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैन इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज एज अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन ये एक अभी भी बहुत अमेजिंग चीज़ है कि जो भी साड़ी, धोती, टर्बन मीन्स पगड़ी और जो लुंगी होती है वो एक अनस्टिच फैब्रिक का ही पीस है। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country। उसी तरीके से जैसे हमारी कंट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग खाना खाया जाता है। A large variety exists also in fabric and clothing item। और ऐसी ही वैरायटी अलग अलग क्लोथिंग आइटम में और फैब्रिक में है। Now keywords। कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड यार्न। कॉटन वूल मतलब कॉटन की बॉल्स वगैरह, कॉटन का प्लांट। फैब्रिक ऐसे कपड़ा कोई। फाइबर छोटे छोटे थ्रेड्स। निटिंग मीन्स बुनना। स्पिनिंग एक मेथड था किस चीज़ का? स्पिनिंग यार्न से फाइबर यार्न बनाने का। फिर विविंग यार्न से फाइबर बनाने का और एक यार्न पतले पतले थ्रेड थोड़ा सा रहेगा। Summary: There is a variety of clothing material or fabric such as cotton, silk, wool and polyester.
जो अलग अलग हमारे पास अलग अलग तरह के क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक हैं, जैसे कि सिल्क, वुल, पॉलिस्टर एटसेट्रा। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो फैब्रिक हैं वो यार्न से बने होते हैं, जिनको हम फाइबर्स भी कहते हैं। फाइबर आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। जो फाइबर हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी। कॉटन, वुल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर। ये चारों हैं, ये जो हैं नेचुरल फाइबर हैं। वाइल नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, एथलेटिक है, एथलेटिक नहीं एक्रेलिक, वो एक सिंथेटिक फाइबर है। फाइबर लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ये जो ऐसे फाइबर हैं जैसे कॉटन एंड जूट, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो यार्न से फाइबर बनाने का मेथड होता है उसे स्पिनिंग भी कहते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। जो फिर यार्न से फैब्रिक बनाने का मेथड है उसको हम वीविंग या निटिंग से करते हैं। सो आवर चैप्टर रीडिंग इज completed. In our next video we will do its solution. So if you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.